हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिज़ाइन। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, ये कंटेंट में आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा कंपोनेंट है, इसकी हम मोल्ड डिज़ाइन करने वाले हैं। बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, अगर इस तरीके से आपके पास कंपोनेंट आए, तो आपको कैसे निकालना है, तो ये हम जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप देख पाओगे बहुत टिपिकल कंपोनेंट है, बहुत सारा पैच वगैरह मारना पड़ेगा आपको, अलग-अलग सरफेस है, अलग-अलग वो है, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो हम देखेंगे इसको, अगर एक वीडियो में बन जाए तो बढ़िया है, नहीं तो 2 वीडियो में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट को एनालाइज़ कर लेते हैं। पार्ट को एनालिसिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कहाँ पे आ रहा है। ये बहुत टिपिकल पार्ट है, इसको हम 0.5 कर देते हैं और एज जो है इसको खत्म करके इसकी जो टॉप लाइन लेना है, मैंने आपको हमेशा बोला है, देख पाओगे आप, है ना? ये पार्टिंग लाइन बन रहा है, ये पार्टिंग लाइन बन रहा है। ये जो आपका ये ना, यहाँ से जो पार्टिंग लाइन बन रहा है और यहाँ पे जो है ये जो एज है, ये वाला आपका पार्टिंग लाइन बन रहा है और यहाँ पे आपका ये वाला पार्टिंग लाइन बन रहा है। तो मुझे पार्टिंग लाइन का पता लग गया है ना? यहाँ पे ड्राफ्ट कम है, येलो हो रहा है, यहाँ पे ड्राफ्ट जो है बहुत कम है, ठीक है? तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे पार्ट में, लेकिन पार्ट जो है इतना टेढ़ा पार्ट है ना, जब बनाओगे आप पता लग जाएगा कि इसमें बहुत कुछ सारा चीज़ें हैं, ठीक है? तो हमने पहले पार्ट को एनालिसिस कर लिया कि कहाँ से पार्टिंग लाइन बनेंगे, कहाँ से क्या बनेंगे, सारा पता चीज़ें हमको लग गया है। और ये सब चीज़ें जो है केवीटी में लेने के लिए बोल रहा है, देखो यहाँ पे ड्राफ्ट जो है केवीटी में लेना है, ठीक है? बाकी ये सारा चीज़ें कोर में आएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक ले लिया है। अब उसके बाद जो है, मुझे ये अपना जो ये पॉइंट है उसको निकालना है। ये बहुत टिपिकल पार्ट है। तो सबसे पहले हम श्रिंकेज डाल देंगे इसको, ठीक है? तो श्रिंकेज मैं कहाँ से डालूँगा? उससे पहले मेरे को टॉप लाइन को लाना है। शो कर लो टॉप लाइन को और जो ये प्लेन है इसको भी मैं शो कर लेता हूँ। तो मेरा सेंटर पे है और अब ये जो देखोगे यहाँ से है। तो मैं इसको क्या करूँगा, जब भी मैं मोल टूल में जाऊँगा, स्केल बॉडी कर दूँगा। स्केल बॉडी सेंट्रोइड से नहीं, ओरिजिन से करूँगा। ओरिजिन मतलब जो आपका रेड वाला पॉइंट है ना, उससे करूँगा। थोड़ा-सा मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, तो अगर कोई दिक्कत आए, तो एक बार बात कर लेना और इसको हमने सिलेक्ट करके कितना डालना है, मैक्सिमम एक एस में एबीएस में बदल बनता है। तो श्रिंकेज चार्ट अगर आपके पास नहीं है, तो मुझे बोल देना, मैं श्रिंकेज चार्ट, डेंसिटी हर एक मेटल का मैं साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? एबीएस में डाल दिया। देखो, ओरिजिन से लेते हो ना, तो ये एक्स, वाई हमेशा सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है? तभी ओरिजिन पे लेना। अब अपने को ये जो मेरा पार्टिंग है उसको बनाना है। तो ये पार्टिंग जो है इसमें आता है फ्लैश, क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो है हम रेडियल सरफेस बनाएँगे। प्लेन में ये लूँगा और जो यहाँ पे फेस होगा, ये वाला जो फेस है, इसको फेस को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है? इस फेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। देखो ये यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। अब उसके आगे जो आप बनाओगे ना, तो ये आपको बहुत दिक्कत करने वाला है। ये देखोगे सिलेक्ट करेगा ना, ये आएगा नहीं फिर देखो, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। तो अभी मैं इसको जो है 10 एमएम का करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये आएगा नहीं, है ना? ठीक है? तो ये जो है यहाँ तक आए, यहाँ से तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रोफ़ाइल अलग है, ये आएगा नहीं इस प्रोफ़ाइल में। इसको अगर मैं रेडियस सरफेस को हल्का-सा मैं बढ़ा देता हूँ। लेट्स से मैं इसको जो है 50 एमएम कर देता हूँ, ठीक है? तो जैसे 50 एमएम करता हूँ, ये मेरा सरफेस जो है बाहर की तरफ निकल आया है। तो यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है मुझे। इसको दिक्कत को कैसे ठीक करना है, बताता हूँ मैं अभी। अब इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा जो आपकी टॉप प्लेन बन के आता है ना, उससे बड़ा लेना होता है आपको, ठीक है ना? तो मैं इसको 100 करके देखता हूँ, बाद में मैं इसको ट्रिम करना ही पड़ेगा, अभी के लिए मैं 100 रख देता हूँ, बाद में मैं इसको ट्रिम कर दूँगा, ठीक है? तो ये पार्ट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने ले लिया, इस रेडियस सरफेस को कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाके जो आपकी कोर एरिया है ना, जो कैविटी एरिया है, उसको हाइलाइटेड रखो हमेशा अलग कलर में। बाकी जो आपकी पार्टिंग वाली एरिया है, उसको आप हटा दो, क्योंकि ये कलर को हाइलाइट रखना है। जब भी मशीनिंग के लिए जाओगे तो उसको पता लग जाएगा, अच्छा ये वाला एरिया मशीनिंग है और ये वाला एरिया बाटिंग है, ठीक है? ये इतना आपको हाइलाइटेड रखना है। अब इसके बाद जो है ये आपको चाहिए, इसके बाद जो है हम भी ये जो एरिया है ना, इस जो एरिया है, इसको भी आपको रेडिएट करूँगा। इस सरफेस वाली एरिया को मैं हमेशा रेडिएट करूँगा। टॉप प्लान सिलेक्ट करना है, 100 एमएम दे रखा हूँ, ठीक है? लेकिन देखो इसके साथ अगर आप बोलोगे कि मैं इसको भी साथ में ले लूँ, लेकिन ये नहीं होगा।
ये एरिया जो है ना सिलेक्ट करने में दिक्कत आएगी आपको। एक-एक करके कहीं पे कुछ सरफेस मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना, ठीक है? तो मैंने इसको सिलेक्ट करके 100 एमएम ले रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा पंगा आएगा, देखो, नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको जो है ये सरफेस जो है रेडिएट नहीं होगा, क्योंकि रेडिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग होगा, इनकी डायरेक्शन अलग होगा, तो ये रेडिएट नहीं होगा। तो आपको रेडिएट करना पड़ेगा ओनली ये सरफेस को। अब ये जो रेडिएट करोगे, बस ये वाला सरफेस को रेडिएट करोगे, बाकी आप सरफेस जो है रेडिएट से नहीं कर पाओगे। अब दिखाता हूँ कैसे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो पार्ट दे रहा हूँ इसमें आपको दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि इतना टिपिकल पार्ट है, ठीक है? यहाँ तक मैंने रेडिएट कर दिया। टेंजेंसी मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंसी मेंटेन नहीं करोगे, तो आपको जो है ये दिक्कत करेगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये जो वीडियो है 1 घंटे में बन जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आपको एक तरीके से और देखना है, इसकी टेंजेंसी मेंटेन करना है, इसकी टेंजेंसी मेंटेन करना है। अब इसकी टेंजेंसी आप कैसे मेंटेन करोगे, है ना? अब इसको मेंटेन करने के लिए एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे कोई ब्रिज कर्व नहीं है, ब्रिज कर्व की जगह आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट सेट, कर्व थ्रू एक्स-वाई-ज़ेड, तो कर्व थ्रू एक्स-वाई-ज़ेड तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा रेफरेंस पॉइंट सेट। रेफरेंस पॉइंट सेट मतलब ये एक रेफरेंस लूँगा मैं, दूसरा मैं ये रेफरेंस लूँगा, तीसरा मैं ये रेफरेंस लूँगा, चौथा मैं ये रेफरेंस लूँगा। देखो मेरा जो ये टेंजेंट आ गया है एक्यूरेटली, ठीक है? तो टेंजेंट मेरा आ गया है। अब आने की बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है, इसको टेंजेंसी एक पॉइंट चाहिए मेरे को, यहाँ पे टेंजेंसी एक पॉइंट चाहिए। तो इस पॉइंट को मैं डिसाइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? इसके लिए एक तो मैं यहाँ पे स्वीप कमांड यूज़ कर सकता हूँ, स्वीप कमांड, ठीक है? स्वीप कमांड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एक तो मैंने ये कर्व ले लिया, दूसरा मैं यहाँ पे एक कर्व लूँगा, क्योंकि मेरे को इन दोनों की जो पॉइंट्स है वो निकालना है, ठीक है? इन दोनों को पॉइंट्स जो है मुझे वो निकालना है। ये इतना लंबा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये करोगे ना तो प्रॉपर टेंजेंट बन के आएगा। अब ये दोनों पॉइंट तो क्योंकि मैंने एन पॉइंट लिया है, कभी सेंस तो होगा नहीं, नहीं होगा ना? ऑब्वियसली बात है, क्यों सेंस होगा वो? अब आपको ये देखना है, इन इन दोनों के बीच में एक 3D कर्व लेना है। 3D कर्व लेके 3D कर्व लेके बाद एक आर्क लेना है। अब इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो डिसाइड करना है आपको। अब इसके इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? स्प्लाइन लेना पड़ेगा। स्प्लाइन किस पॉइंट पे लोगे? देखो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक स्प्लाइन लूँगा, सेंटर पे एक लेना है और एक इधर में लेना है। स्प्लाइन ले लिया, अब देखो स्प्लाइन जो है प्रॉपर आएगा आपका। फिर अगेन जो है यहाँ पे एक स्प्लाइन लेना है। मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, ना कहीं आपको गूगल में मिलेंगे। ये तरीका जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे एक आपको कर्व लेना है। अगर अलग स्केच में लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? अब इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। स्वीप, स्वीप कमांड में जाना है आपको। स्वीप सरफेस में जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। अब प्रोफाइल ये सिलेक्ट होगा, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको एक 3D कर्व लेना पड़ेगा, कन्वर्ट एंटिटी को ऑन कर लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक मिस मत कर देना। कभी भी कैसा भी मोल्ड आए इस तरीके से बना दोगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। आपका इंटरव्यू जो है ना, बहुत लोग डालते हैं यूट्यूब में वीडियो, लेकिन उसको इस तरीके से वीडियो डाले ना तब बोलूँ मैं, नहीं डाल पाएँगे कि उसको आता ही नहीं है इस तरीके से वीडियो डालना, इतना डिटेल में काम करना सॉलिडवर्क्स में। अब देखो यहाँ पे जाके मैं सरफेस में जाऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं जो है ये स्केच सिलेक्ट कर लूँगा। मैं भी डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है? तो इसलिए मैं नहीं डाल पाता हूँ। तो यहाँ पे जाके ये सिंपली जो है सिंगल प्रोफाइल सिलेक्ट करना है आपको। सिंगल प्रोफाइल क्यों सिलेक्ट करना है? सिंगल प्रोफाइल क्यों सिलेक्ट करना है? यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं सर्कुलर प्रोफाइल जाऊँगा। हो रहा है? हो रहा है? ऑप्शन में खोल दो, इसको खोल दो। स्केच प्रोफाइल, स्केच प्रोफाइल अब ये जो है ओपन प्रोफाइल में इसको हटा के ओपन प्रोफाइल में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देखना क्या मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल के आएगा। देखो पहले वाले में सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये ओपन प्रोफाइल को सिलेक्ट करता है और ये जो है क्लोज़ प्रोफाइल को सिलेक्ट करता है ना? देखो अभी आ रहा है, अभी मैं आपको समझाऊँगा करना क्या है आपको। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, हल्का-सा।
देखो, सॉलिडवर्क्स जो है ना, बेसिकली इतना कम सरफेस है, इतना कम कमांड है, उस कम कमांड में आपको मोल बनाना है, ये बहुत टिपिकल है। और एक होता है आपका एनएक्स, एनएक्स में क्या है, कमांड ज़्यादा है, उस कमांड की यूज़ आप बहुत ईज़िली बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत आपका लिमिटेड कमांड है, उस लिमिटेड कमांड में ही आपको सारा चीज़ें बनाना है। तो ये ध्यान रखना, मैं जो सॉलिडवर्क्स में बना रहा हूँ, वो चीज़ें प्रॉपर हो और सही तरीके से जाओगे ना, मतलब अगर आपकी बेसिक सही है ना, तो सही बना सकते हो, सही काम कर सकते हो। ठीक है? तो वो तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको बेसिक जो है ना सबसे क्लियर रहे। बेसिक क्लियर रहेगा तो कैसे भी चीज़ें, कैसे भी मोल्ड हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो। अब देखो, ये जो मेरा 3D स्केच है, इसमें मेरा पूरा स्केच सिलेक्ट हो गया, है ना? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट मैनेजर करके यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन लूप करके ये वाला सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। ठीक है? क्योंकि मैंने इसको एक ही स्केच में ले लिया है। इसको मैंने एज़ ए सेंट्रल लाइन काउंट करना पड़ेगा या मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा या मुझे न्यू स्केच लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही स्केच में ले लिया। मैंने पहले बता दिया कि मैंने इसको एक स्केच में ले लिया। एक स्केच में लेते हो, सिलेक्शन मैनेजर करके इसको सिंगल प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंगल प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे तभी तो सिलेक्ट होगा ये, क्योंकि नहीं तो ये पूरा एक बॉडी ले लेगा। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है आपकी सॉफ्टवेयर में, तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक अलग प्रोफाइल लेके बनाना पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो वीडियो को पॉज़ कर लेता हूँ, इसको होने देते हैं, क्योंकि मैं इसको कुछ ऑप्शन प्रेस करूँगा तो ये क्रैश होने का चांस है, सॉलिडवर्क्स से। तो इसको मैं वीडियो को पॉज़ कर लेता हूँ और इसको होने देता हूँ। अब देख पा रहे हो अभी भी नहीं हो रहा है, तो मतलब इससे नहीं हो पाएगा। हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, रूल सरफेस। रूल सरफेस में मैं गया, स्वीप में गया, स्वीप में मेरे को यहाँ पे जो इसकी फैक्टर है ना, तो फैक्टर में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, जो ये है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फैक्टर में, ठीक है? और एज सिलेक्शन में इसको सिलेक्ट करूँगा। देख पा रहे हो? तो एक से नहीं हो रहा है ना कमांड, मुझे पता लग गया कि इस इसकी बस की बात नहीं है। इसकी बस की बात नहीं है, तो मैं अलग तरीके से करूँगा, ठीक है? अब कितना चाहिए? यहाँ पे 100 डाल दूँगा, 100 का था ना मेरे तो। मैं देखो यहाँ पे 100 का ये ले आया, क्लियर है? अब ओके कर दिया मैंने। अब मेरा 100 का ये बन गया है, अब मुझे इन दोनों को जो है ना एक करना है, इन दोनों को एक करना है। इन दोनों को एक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे स्वीप में जाऊँगा, स्वीप सरफेस में जाऊँगा, जाने के बाद ये सबसे नीचे वाला लाइन और आपका ये वाला लाइन, दोनों को इकट्ठा कर दूँगा ये, ठीक है? अगेन इन दोनों को क्लोज़ करना है, इसके लिए भी मैं स्वीप का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टेंजेंट है। स्वीप, तो आपका जो सबसे नीचे वाला जो है, सबसे नीचे वाला ये है और उसके नीचे जो है सर्कुलर बॉडी, ये नहीं सिलेक्ट करना था और आपको ये है, दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दो। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो मेरा जो है ये बन गया है, देखो आप देखोगे ना तो मेरा ये बन गया। अब ये जो बैटमैन बन के आ रहा है ना, इसको हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अब इसको जो है हम लेके ओके कर देते हैं। अभी काटना है तो अभी भी काट सकते हो, बाद में काटना है तो बाद में भी काट सकते हो, ये आपका मर्ज़ी है, ठीक है? आपको करना क्या होता है, ट्रिम टूल किससे कर रहे हो? तो आपको ये जो कर्व था ना, ये वाला जो कर्व है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? रिमूव किसको करना है? इसको सिलेक्ट करके रिमूव करके ओके कर दो, ये ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। और जो ये जो स्केच है ना, जो आपको नहीं चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करके इसको आप गायब कर दो। राइट क्लिक करके इसको गायब कर दो। बस ये मेरा हो गया। अब ये सही है, नहीं सही है ना, इसको राइट क्लिक करके गायब कर देता हूँ। अब देखो यहाँ का काम मेरा हो गया है, इतना काम मेरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं नीट कर दूँगा। जो मेरा काम हो गया है ना, तो इसको मैं नीट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे स्वीप करा था ना, स्वीप में एक ऑप्शन आता है कि इसको यूनिट करना है, नहीं करना है। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है। देखो ऐसे अगर कहीं पे रह जाएगा ना, ऐसे लाइक कहीं पे रह जाएगा ना आपका, तो फिर बाद में दिक्कत करेगा ये। एक ध्यान से जब भी नीट करते हो ना, नीट करते हो तो ये मार्स ज्योमेट्री को ऑन कर दो। ये एक बॉडी बना देगा, मतलब एक ही बॉडी को कर देगा। अब अभी एक सरफेस बन गया है नीट में, ठीक है? ये तो सिंपल था उस साइड का। मेन जो टिपिकल एरिया है आपका यही है, ये वाला एरिया। इसमें इतना फसर आएगा ना, इतना फसर आएगा, आप अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाओगे। इसको भी हाइड कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ड्राफ्ट के हिसाब से प्रॉपर है। अब जभी भी पार्टिंग बनाते हो ना, तो उसकी भी ड्राफ्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएट में जाके ड्राफ्ट एनालिसिस कर लेना सारा फेस को। देखो ये रेड है, कहीं कहीं पे रेड है ना, सभी रेड ही होना चाहिए। सभी देखो, सभी ग्रीन है, मतलब ग्रीन ही होना चाहिए, कहीं रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें देख लेना कहीं ज़ूम-वूम करके।
रेड तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, पार्टिंग में मतलब ड्राफ्ट है, ये ध्यान रख लेना, 3 डिग्री का मतलब रखा हूँ मैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो है पार्टिंग में ड्राफ्ट वगैरह रहे, ठीक है। अब पंगा आएगा ये, जो मेरा यहाँ पे स्लाइडर है, क्योंकि ये वाला अंडर कट में जो है मशीनिंग नहीं हो पाएगा, ये कैसे है, ये इसके लिए स्लाइडर चलाना पड़ेगा, इतना बड़ा एक स्लाइडर चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्लाइडर चल जाएगा, बाकी एरिया में कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है, ये जो एरिया है ना, ये ऊपर है और ये एरिया नीचे है, अब ये तो भाई जॉइन नहीं हो पाएगा, इसको जो है थोड़ा सा आपको हल्का सा आगे निकालना पड़ेगा। एक एक करके करते हैं, फिर मजा आएगा आपको भी करने में। उसके बाद जो है मैं जाऊंगा मोल टूल में, रेडियस सरफेस में जाऊंगा। रेडियस सरफेस क्यों जाना है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना रेडियस में है, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इसको जो है, इसको आपको हल्का सा ना आगे ले आना है, ठीक है। इसको कितना आगे ले आना है, 100 mm नहीं, इसको 20 mm आगे ले आना है। 20 mm मेरा क्यों लेना है, क्योंकि इस एरिया में आएगा फ्लैश। अब इस फ्लैश को हटाने के लिए इसको मुझे 20 mm जो है आगे ले आना पड़ रहा है, 20 mm, ठीक है। अब 20 mm मैंने आगे ले आया है, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे मुझे एक स्केच बनाना है, स्केच इन द सेंस कैसे स्केच, अब मैं सिखाता हूँ आपको, देखो। ये नहीं करोगे ना, अगर आप इसको नहीं करते हो ना, सीधा सीधा जाके इसको नीचे फ्लैट करके अगर इसको पार्टिंग बना दोगे, तो वहां पे आएगा फ्लैश, क्या आएगा, फ्लैश। और उसके लिए आप जो है जिम्मेदार होंगे, और कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, आप ही जिम्मेदार होंगे उसके लिए। तो उस प्रॉपर तरीके से ऐसे करके इसको एस्केप कर दो। करने के बाद अगर पॉइंट को आगे पीछे करना है, तो हल्का सा देख सकते हो आप किस हिसाब से आगे पीछे करना चाहते हो। इतना ठीक है, 20 mm लिया, लगभग 5 mm माइनस कर दूंगा, 15 mm बाकी बहुत सफिशियंट है। यहाँ से देखो, अब यहाँ की बात जो है ना, मैं इसको क्या करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा सिंपली। इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा सरफेस से लेके, क्यों, इसको मुझे काटना है और एक मुझे सरफेस जनरेट करना है, ठीक है। 10 की जगह मैं इसको 20 कर दूंगा। अब मेरे को नीचे का तो पता लग गया भाई, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे ट्रिम सरफेस, ट्रिम मेरा बॉडी कौन सा हो गया, ये सरफेस, और मुझे किसको हटाना है, इसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी ट्रिम कर दिया। अब इसको ट्रिम करने के बाद अब मुझे इस वाली सरफेस को भी ट्रिम करना है, क्योंकि ये बाहर आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ट्रिम सरफेस किसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, किसको, इसको हटाओ पहले तो। इसको सिलेक्ट करा, मेन टारगेट क्या है, किसको हटाना है, इस वाले को हटाना है। तो अब मैं इसको भी ट्रिम कर दिया, अब देखो मेरा ये क्लोज हो गया ना मेरा क्लोज, ये मेरा क्लोज हो गया। अब मेरे को ये देखना है, ये मेरा ये कहाँ से आ रहा है, ये जो एज से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये जरूर देखना। देखो मेरा एज से आ रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज से आ रहा है ना मेरा भी, यहाँ पे भी देखो ना, एज से आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एज से आ रहा है तो अपने को करना क्या है, ये जो सरफेस है और आपका जो ये सरफेस है, इन दोनों को कलर चेंज कर देना है, नहीं तो ये क्या समझ लेगा जो मशीनिंग वाले की ये जो है पार्ट में है, ठीक है। तो आपको ये बाटिंग एरिया है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इवैल्यूएट मोल टूल, ठीक है। मोल टूल में जाके पहले देखूंगा मैं यहाँ पे प्लेनर का यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्लेनर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैक्सिमम काम प्लेनर सरफेस से करता हूँ, क्योंकि वहां पे 90 का काम हो जाए, 90 मतलब 90 डिग्री में काम हो, ठीक है। तो मेरे लिए प्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि मैं प्लेनर जब भी करोगे ना, तो मशीनिंग का आधा काम अपनी कम कम कर दिया, ठीक है। ये प्लेनर हो गया, मतलब 90 में है, तो देखो आपका जो सरफेस है ना, ये क्लोज हो गया, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जो है इस सरफेस को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे इसको क्लोज करने का फायदा क्या होगा, इसमें फायदा ये होगा, यहाँ पे हम हल्का सा रेडियस देंगे और यहाँ पे चलाएंगे बोलनोस, और यहाँ पे चलेंगे एन मिल चलाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो यहाँ पे हम हल्का सा रेडियस डालेंगे, अभी फ्लैट है, आराम से एन मिल चला सकता है, 4 का 5 का एक कोने में चला के इसको फिक्स कर देगा ये। तो ये तरीका है इसको ऐसा बनाने का। अगर इसको यहाँ पे फ्लैश कर खत्म कर देता ना स्ट्रेट करके, तो यहाँ पे फ्लैश बनेगा आपका, मोल्ड में फ्लैश आएगा, तो ये तरीका यूज नहीं करना है, ऐसे बनाना है आपको, क्लियर है। किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकते हो। अगर इसमें अभी रेडियस डालना है, मतलब अगर मान लो आपको अभी अभी ही रेडियस डालना है, तो इसको पहले पहले जो है ना मार्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पार्ट को सेव कर लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट से हमने पार्ट को सेव नहीं करा, सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। सेव हो गया मेरा पार्ट। अब जो है इसको हम कर देंगे नीट सरफेस। नीट सरफेस किसको करना है, इसको ठीक है, 3 सरफेस को हमने नीट कर रहा है, इसमें मार्च कर देना जरूर, ठीक है। तो मार्च करने में क्या होगा, तो एक ही बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद आपको यहाँ पे हल्का सा रेडियस डालना है, तो आप रेडियस डाल सकते हो फिलेट। ठीक है, कितने का फिलेट डालना है यहाँ पे? 10 का नहीं यार, 1.5 का डाल लूंगा मैं, ज़्यादा नहीं डालना, मतलब 1.5 मतलब 3 का टूल चला सकता हूँ मैं, है ना? 3 का टूल चला सकता हूँ। देखो कि 1.5 का मैंने यहाँ पे फिलेट डाल दिया। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी डालना है तो आप डाल सकते हो। तो मैं मान लो 2 का डाल देता हूँ। ठीक है, 2 का फिलेट डाल दिया मैंने। यहाँ पे डालना ज़रूरी है, लेकिन दूसरे वाले में मैं उसमें दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे मैं कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा, यहाँ पे मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, दूसरे वाले में मुझे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3 का डालूँगा, क्योंकि दूसरे वाले में मुझे 2 का करना पड़ेगा, क्योंकि इस रेडियस टू रेडियस रिलीफ देना पड़ेगा, ये तो पार्ट में है नहीं, तो यहाँ पे रिलीफ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 3 डालूँगा, वहाँ पे 2 डालूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा कोर है ना, उसमें मैं डालूँगा 2 का और कैविटी में 3 का डाल रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? वो चीज़ें जो है उसी अकॉर्डिंग आपको सोच के बनाना है। यहाँ पे 2 डालते तो वहाँ पे 1 होता है, 1 मतलब क्या, कुछ की काम का नहीं है, एक तो वैसे ही आता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैंने रेडियस डाल दिया हल्का-सा। तो ये मेरा एरिया हो गया। अब इसको शेप कर लेते हैं। तो अभी जो है छोटा-मोटा चीज़ें बन गया है, अब जो है मेन चीज़ें में है। मेन चीज़ में आपको दिक्कत क्या है, अभी अगर आपको देखना है स्मूथ टेंजेंसी तो ऐसे करके देख सकते हो। पार्टिंग आपका स्मूथ है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालना ही पड़ेगा इतना, क्योंकि यहाँ पे इतना इलेक्ट्रोड चाहिए, यहाँ पे इसको खत्म करूँगा मैं। और ये जो है ना, इसको भी खत्म करूँगा, खत्म करके मैं फ्लैट बनाऊँगा, ठीक है? तो ये करना ही पड़ेगा मुझे, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा 20 से 25 एमएम रखने के बाद। अभी इसको भी 20 से 25 एमएम रखने के बाद मैं खत्म करके फ्लैट करूँगा। नहीं तो फिर इतना बड़ा इलेक्ट्रोड मैं कैसे लगाऊँगा? क्योंकि यहाँ पे तो मशीनिंग नहीं हो पाएगा, एनमिल है, चल जाएगा। बोल्ट चलाऊँगा हल्का सा, यहाँ पे रहेगा ही फिर। ये प्रोफ़ाइल है, यहाँ पे तो चल जाएगा, 90 है, क्योंकि 90 है यहाँ पे, देखो 90 है। लेकिन यहाँ पे मैं कोने में जो है ना हल्का सा रहेगा, तो फिर इसको हम क्या करेंगे ना, इतना खत्म करने के बाद इतना इलेक्ट्रोड डालूंगा एक तो, है ना? इसमें इतना इलेक्ट्रोड डालूंगा, डालने के बाद ये जो है ना, इसको मैं 20-25 एमएम के बाद जैसे इसकी तरह जो है ना प्रोफाइल बना के खत्म कर दूंगा। तो ये भी एक प्रोफाइल बना के खत्म करना पड़ेगा आपको। अभी करते हैं, इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना हमने कर लिया है। अब जो है इसको भी ठीक कर लेते हैं साथ में, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। कैसे ले लेते हैं? और स्पेस दबा के कंट्रोल F भी कर सकते हो, मैं स्पेस दबा के करता हूँ, मेरे लिए ईज़ी लगता है। तो कितना रखना है? 20 एमएम सफिशिएंट है, इतना तो, है ना? इतना। देखो मैं स्प्लाइन से इसलिए कर रहा हूँ कि टेंजेंसी मेंटेन हो मेरा, है ना? टेंजेंसी मेरा मेंटेन हो। और यहाँ पे भी करना है, ये वाला जो एरिया है इससे भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे भी हमने इसको एग्ज़िट कर दिया है। अब जो है हमने वर्टिकल लिया है, तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट कर सकता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है? हाँ, एक चीज़ का पंगा पड़ गया है, वो क्या है? इसको हमने पहले मार्च कर रखा है, ठीक है? अब ये चीज़ का पंगा आपके पास पड़ सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं होगा, नीट, ये सरफेस ऑलरेडी नीट है। तो टूल में यहाँ पे ये टूल सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे नीट सरफेस में देखो, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी नीट है वो, ठीक है? तो आपको करना क्या पड़ेगा इसको, ठीक है? तो आपको जो है ये सरफेस नीट था ना, इसको हटाना पड़ेगा, इसको डिलीट कर दो, ठीक है? अब डिलीट कर दोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको खत्म नहीं करा, इसको हमने नीट कर दिया था। अब आप देखो ट्रिम सरफेस में मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, इस टूल को सिलेक्ट करूँगा, अब ये भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हल्का-सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कहीं पे सपोज़ सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को थोड़ा-सा हल्का-सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो आगे तो हमने बढ़ा दिया, अब इसको ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए हम करेंगे ट्रिम सरफेस में जाके इसको सिलेक्ट कर दिया हमने, ट्रिम सरफेस क्लियर करके पहले जो है ट्रिम टूल किससे टूल करना है और किसको हटाना है। देखो ये जो हट रहा है ना, ये जो चीज़ें हट रहा है, ये कितना हट रहा है, ये यहाँ तक हट रहा है। तो इसको जो है एक काम करना पड़ेगा, इसको हमको एक काम ये करना पड़ेगा, इसको एक ही प्रोफ़ाइल में लेना पड़ेगा आपको, एक ही प्रोफ़ाइल में इसको लेना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है।
तो इसको एक्सटेंड करने से पहले इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट कर दिया। और जो ये एक्सट्रूड है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। इसको स्केच में चले जाते हैं, स्केच में चले जाने के बाद स्पेस दबा के 8 कर देते हैं। अब जो ये स्केच है ये मेरा काम का नहीं है। ठीक है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं हम। क्यों काम का नहीं है मेरा, मतलब मैंने क्या बोला कि ये मेरा काम का नहीं है, किस लिए काम का नहीं है मेरा? इसलिए काम का नहीं है, मैं एक बार में काटना पड़ेगा आपको, एक बार में ही काटना पड़ेगा तभी होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ के बाद जो है एक स्केच लूंगा, सिंपली स्केच लेने के बाद टॉप प्लेन सिलेक्ट करूंगा। आज मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा फंक्शन है, तो यहाँ पे जो है आज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा मैं। तो जितना हो सके ना मैं उतना कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लेके, तो यहाँ पे लेके हम यहाँ से लेके इतना तक इसको एक बार में काट देते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके इसको हम वो कर लेते हैं, और उसके बाद जो हल्का-हल्का सा अगर खींच सकते हो आप खींच सकते हो, मतलब स्मूथ करना है ना, स्मूथनिंग करना है ना, तो आप कर सकते हो थोड़ा हल्का सा स्मूथनिंग। ठीक है, आज यहाँ में मेरा पास में एक शादी है, तो उसके चक्कर में जो है आज 2 मॉड्यूल में वीडियो को बनाना पड़ेगा। सुबह-सुबह आवाज़ नहीं था, मैंने सुबह-सुबह स्टार्ट कर दिया था क्लास। अब देखो यहाँ पे बात जो है इसको हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम कैसे करना है? इसको एक्सट्रूड करना है सबसे पहले। एक्सट्रूड करने के बाद ठीक है, ओके कर दिया, हो गया आपका ओके। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ट्रिम करना है। ट्रिम कैसे करना है? ट्रिम सरफेस किसको सिलेक्ट करना है? ट्रिम सरफेस इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक-एक करके सबको सिलेक्ट करना है। ये जो हल्का सा सरफेस था ना, ये रह नहीं जाना चाहिए, इसको ध्यान से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करके इसको हम हटा दे रहे हैं अभी के लिए। तो हटा रहा है, इसको एक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हट दिया ना मैंने। अब जो ये सरफेस है इसको मुझे हटाना है, इसको भी हटाना है आपको। तो क्यों हटाना है अब बताता हूँ मैं आपको। इसको मैंने काट दिया, अब मैं अगेन जाऊंगा ट्रिम में। ट्रिम में जाने के बाद मेरा सरफेस कौन सा है, हटाना किसको है। अब मैं ये सरफेस सिलेक्ट हो गया, अब मेरे को इसको नहीं सिलेक्ट करना था, ये जो सरफेस है ना, अब इसको हमने को क्या करना था, नीट करना पड़ेगा। नीट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके थ्रू ही मैं बाकी सरफेस को काटूंगा ना, तो मुझे तो सबको नीट करना पड़ेगा आपको। एक एक सरफेस को सिलेक्ट करना ना, आपस में अगर ज्वाइन नहीं होगा तो नीट नहीं होगा, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा हो गया। अब इसको हम नीट कर लेते हैं। ठीक है, ये नीट हो गया मेरा। अब जो है ये ऊपर वाला सरफेस को हटाना है मुझे। हटाना कैसे हटाना है, ट्रिम सरफेस में जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद जो है ये सिलेक्ट करूंगा, है ना, उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो ऊपर वाला काम खत्म, काम खत्म हो गया ना ऊपर वाला। अब जो है इसको अपने को बढ़ाना है आगे की तरफ। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो है क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो है यहाँ पे फिर जाके रेडियस सरफेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस सरफेस में क्या होता है, 90 में काम होता है। ठीक है, फिर ये अभी यहाँ पे सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है, जो ये आपका स्केच है ना, इस स्केच को मैं गायब करना पड़ेगा। ये जो पूरी लाइन है इसको गायब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस सरफेस जो है आपको ये प्लेन लेके और यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। ओके, ये इसमें साथ नीट नहीं है, नीट नहीं है तो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको नीट करना पड़ेगा। ये जो सरफेस है इसको नीट करना पड़ेगा आपको, और मार्च मार्च करना पड़ेगा। मार्च नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत आ सकता है आपके साथ भी। तो मार्च करना पड़ेगा और रेडियट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप सिलेक्ट हो गए ना एक बार में, क्यों, क्योंकि मार्च नहीं था वो। ये जो है इसकी डायरेक्शन उल्टा बन गया है, कौन सा वाला था, ये वाला था, इसको डायरेक्शन रिवर्स कर लो। ठीक है, और एक ये सर्विस सिलेक्ट करना है। अब उसको हम जो है 20 mm का करके देखते हैं। 20 mm में क्या आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। जो ये सरफेस है ये आपका जो है वो नहीं हो रहा है। इन द सेंस क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम अगर ध्यान से देखते हैं, कहीं पे कुछ अगर सिलेक्शन में मिस हो गया है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सिलेक्शन में अगर मिस हो रहा है तो। ठीक है, एक बार देखते हैं दोबारा से।
जो हमने नीट करा था उसमें नीट में जाके हम उसको एक बार देख लेते हैं, मार्स एंटिटी को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्स करने के बाद एक सरफेस बनेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे ये जो आपका सरफेस है और आपका जो ये सरफेस है, दोनों सरफेस, और इसको दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है इसकी कलर जो है, फेस की कलर को चेंज कर देंगे। ठीक है, डन। ये हो गया आपका, यहाँ तक तो आपका पास कम से पता लग ही गया आपको। अब यहाँ पे हल्का सा फिर जाके क्या करना है, एक रेडियत करना है। प्लेन लेके रेडियत नहीं होगा ना तो फिर आपको अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करता हूँ तो ये अलग हो जाता है, तो अपने को एक एक करके करना पड़ेगा फिर तो है। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टॉप प्लेन, रिवर्स डायरेक्शन, इसको हम 50 mm बढ़ा देते हैं, 50 नहीं 60 mm, 60 mm हम पर साइड बढ़ा देंगे। ठीक है, 60 mm जो है इस साइड बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब अगेन इसको भी हम 60 mm बढ़ाएंगे, क्योंकि सर पे सेम ही है, मैंने प्लान सेम ले रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा आपका रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई खेल खेलना तो है नहीं। ठीक है, तो ये देखो आप आपका सेम ही आएगा। एक बार में नहीं होगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और ऑप्शन तो कुछ आपके पास नहीं है, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो फिर सही रहेगा चीजें। अगर इसको भी सिलेक्ट होता है जो सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको भी सिलेक्ट होता है जो सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो। लेकिन ये सिलेक्ट करता हो तो ये ऑपोजिट बन जाता है, देखो ना, ऑपोजिट बन जाता है, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा आपको, अलग अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग फैक्टर का ऑप्शन होती है, लेकिन इसमें भी फैक्टर का ऑप्शन होती है, लेकिन आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे जो सिलेक्ट तो हो नहीं रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अगेन जो है तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको। 60 mm जो है रिवर्स डायरेक्शन है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इधर से। अब उसके बाद जो है इसको भी कर लेंगे हम सेम तरीके से, है ना। तो उसके बाद इसको करने के बाद करना क्या पड़ेगा, इसको करने के बाद जो है इसको आपको एक करना पड़ेगा, एक 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 इन द सेंस सबको जो है आपको नीट करना पड़ेगा। नीट करने के बाद रेडियस वगैरह का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है इस तरीके से आपको ये पार्टिंग बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का पंगा ये है, एक चीज का पंगा ये है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा आएगा गेट, गेट आएगा गेट। इसका तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, क्योंकि यहाँ पे मेरा आएगा गेट। क्या गेट आएगा, अब इसके लिए आपको अलग से प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अब ये प्रोफाइल कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ आपको आगे, अभी इतना यहाँ तक बना के रख दो आप। ठीक है, क्या आएगा अभी आपको समझ में आ जाएंगे, क्या आएगा मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब इसको ओके कर लेता हूँ मैं, नीट कर दिया उसको। नीट करने के बाद जो ये सरफेस है, और जितना भी सरफेस है जो अलग अलग कलर पे आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करने के बाद एक कर देते हैं। यहाँ पे ज्वाइन देना पड़ेगा आपको गाइड के लिए, मतलब जहाँ पे फ्लो होंगे ना, रनर जो फ्लो होंगे ना, उसको आपको अलग से सिलेक्ट कलर में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे चैनल बनाना पड़ेगा आपको, तभी ये काम होगा। कैसे जैसे चैनल बनाना पड़ेगा वो हम बनाएंगे 3D में, अभी नहीं, जब हम 3D बनाएंगे तो बनाएंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो हम हल्का सा रेडियस का यूज करते हैं, रेडियस का यूज कर देंगे यहाँ पे। कितने का बनाना है, 3 का, इस वाले में 3 में का बनाना है, उसमें हम 2 का बनाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमें 3 का बनाना है। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे फेस को भी हम अलग कलर में बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब इसको भी डालना है, रेडियस जो है हल्का सा, यहाँ हम 3 का डाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं हम देखते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो इनका तो फिर अलग तरीका यूज करना पड़ेगा आपको भी। नहीं, यहाँ पे रेडियस नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो फिर हम बाद में इसको रिलीफ दे देंगे, यहाँ पे रिलीफ दे देंगे इस साइड में। ठीक है, तो ये तो लग गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है, ये जो तरीका है। यहाँ पे रेडियस नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो फिर, क्योंकि रेडियस तो लग नहीं रहा है, अगर कम करके लगाना है तो आप लगा सकते हो। अगर मैं इसको 2 का लगा के देखता हूँ तो मेरा 2 का लग रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बहुत एज है, एजेस के चक्कर में ना ये लग नहीं पाता है। 2 का लग रहा है, देख रहे हो आप कैसा लग रहा है ये। अब अपने को फिर एक एक उसको मॉड्यूल जो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे एक एक जो एज है इसको एक एक एज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये एक एक एज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक एक एज जितना भी एज है।
यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फेस को हटा दो आप, और यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट कर लिया। अब देखो 2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर 2 नहीं लग रहा है तो फिर हमें इसको और कम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 2 लग गया आपका, बढ़िया है। आपका जो है यहाँ पे रेडियस लग गया, यहाँ पे भी रेडियस लग गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से काम आपका हो गया है, यहाँ पे भी काम आपका हो गया है। इसको अगर सरफेस को हटाना है तो आप रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिप्लेस में ये काम करेगा नहीं बेसिकली, ठीक है, ये रिप्लेस में काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं डिलीट करता हूँ, एक ये काम कर सकते हो, डिलीट एंड एक ऑप्शन आता है, डिलीट एंड फिल, डिलीट एंड फिल और डिलीट एंड पैच। डिलीट एंड पैच का अगर यूज़ करता हो तो क्या ऑप्शन देता है यहाँ पे हम देखते हैं पहले, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड डिलीट एंड फिल का अगर ऑप्शन करते हैं, टेंजेंट फिल, तो लेट्स से क्या दिखाता है यहाँ पे, आई गेस हो जाएगा मेरे हिसाब से, देखते हैं। हाँ ये हो गया, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ ये, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। ये जो छोटी-छोटी ये है ना, इसको आपको ठीक करोगे ना, बहुत बढ़िया है आपके लिए। डिलीट एंड पैच का यूज़ करता हूँ, तो ये दोनों एक बार में हटा देंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं हटाएँगे आई गेस। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम रहने देते हैं। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया है, ठीक है? यहाँ तक मेरा काम हो गया है। अब मुझे इस साइड का बनाना है, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एक साइड का बनाने में कितना टाइम चला गया पता लग गया आपको, क्या-क्या चीज़ें इसमें डालना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ें इसमें होता है ना? तो आपको पता लग ही गया होगा। कितना मतलब वो चीज़ें होता है यहाँ पे। इसको हटाना है तो इसको आप सिंपली भी हटा सकते हो। हटाने के बाद सेव भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो सरफेस है इसके थ्रू आप अगर टेंजेंट भी करते हो, इसके थ्रू अगर आपने एक्सटेंड भी करते हो तो भी हट जाएगा। ये बाद में देखते हैं, इसको हम बाद में ठीक कर सकते हैं इसको। ठीक है? इसको मैं एनएक्स में होता है ना 2 कमांड से आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी सरफेस है, इसको हम सॉलिड बनाएँगे तो फिर करते हैं इसके ऊपर काम। ठीक है? इसको सेव कर लिया इसको एक बार के लिए, सेव। अब यहाँ तक तो हो गया, अब मेन काम आता है इधर से, जो सबसे टफ वाला काम होता है। सबसे टफ वाला काम जो है इधर है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे ये आपकी कट है, ये है, उसके थ्रू सरफेस को आपका टेंजेंट बनने नहीं देंगे, है ना? तो टेंजेंट नहीं बनेंगे तो गड़बड़ी वहीं से है। हम क्या करेंगे इसको, जो आपको करना है, सबसे पहले जो है एक हम जो लेके यहाँ पे रेफरेंस में जाके एक्सिस लेंगे। एक्सिस लेने के बाद जो हम इसको फेस को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद उसको ओके कर देंगे, और जो एक्सिस है इसको हम खींच के ले आएँगे आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये मोल्डिंग डायरेक्शन है, ये मोल्डिंग डायरेक्शन है। अब जहाँ पे स्लाइडर चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके बिहाफ़ में मुझे बाकी चीज़ें बनाना पड़ेगा आपका। अब इसको मैं टेंजेंट करूँगा कि इस डायरेक्शन में ले जाऊँगा, ये मेरे ऊपर है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3D स्केच में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट इंटीरियर लेना पड़ेगा, ठीक है? कन्वर्ट इंटीरियर लेना पड़ेगा, लेने के बाद यहाँ पे हम जो है, शादी है बगल में एक, बूम वगैरह मार रहे हैं, तो ये इस चीज़ का पंगा है थोड़ा-सा, ठीक है? और कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद जो है ये लेना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है। अब इसके साथ भी एक पंगा और है। इसके साथ क्या पंगा है, इसको भी एक बार में नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ खींचना पड़ेगा। ये चीज़ का एक और पंगा है। ठीक है, एक-एक साइड से करते हैं, फिर आपको पता लग ही जाएगा किस साइड को पहले करना है, किस साइड को बाद में करना है ना? ठीक है? तो अपने को क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इसको एक्सट्रूड करना है, इसको एक्सट्रूड करेंगे, हैं? देखो, एक तो हम टेंजेंशियली एक्सट्रूड कर सकते हैं, टेंजेंशियली एक्सट्रूड कर सकते हैं, और एक हम इस वेक्टर के लिए एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बोलूँगा, अब वेक्टर की वाइज़ टेंजेंट कर लो, एक्सट्रूड कर लो। वेक्टर की वाइज़ करोगे ना, तो आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैविटी और आएँगे, तो ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करना, 60 mm सफिशिएंट है। लेकिन ये भी देखना है, वेक्टर की वाइज़ तो मैंने कर लिया, अब मैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे अगर इवैल्यूएट में जाके ड्राफ्ट एनालिसिस करके देखूँगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। नहीं बन रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं फिर तो। ये टेंजेंट होगा ना, तो फिर यहाँ पे फ्लैश-व्लैश आने का कम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अगर टेंजेंट नहीं होता, तो एक हल्का-सा बार आने का चांस है। बार मतलब ये एज जो है ना, थोड़ा-सा मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, एज सा दिखाई देता है। तो ये चीज़ का होता है, और दिक्कत कहीं पे कुछ चीज़ का नहीं है, तो ये चीज़ का थोड़ा-सा पंगा पड़ जाता है। कोई बात नहीं। अब ये जो आपका ये जो एज है ना, ये जो है आपको पंगा करेगा। इसको थोड़ा-सा इस तरीके से बनाना है, देखो इसको इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे पार्टिंग जो है ना स्मूथ बने। स्मूथ बने इन द सेंस, गलती करके दिखाना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा।
ये और ये यहाँ तक मैंने पार्टिंग दे दिया, ठीक है, 60 mm का दे दिया, 60 mm का दे दिया, तो यहाँ पे एक सरफेस निकल के आ गया, राइट। 60 mm में आपका आ नहीं रहा है, ये डायरेक्शन देना पड़ेगा। चलो मैं अभी समझा देता हूँ आपको, डायरेक्शन कैसे देना पड़ेगा। देखो अभी आपको एक चीज और समझा देता हूँ मैं। जैसे मेरा ये फेस है, इसको मुझे इस डायरेक्शन में ले आना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रूल सरफेस का यूज करूंगा, ठीक है। रूल सरफेस मेरा फैक्टर जो होगा ये होगा, और मेरा जो एज होगा ये होगा, ठीक है। ये जो अब प्लेन है इसको नहीं, इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो 60 mm जो है ये आगे की तरफ 100 mm, चलो ठीक है, 100 mm मैंने लिया है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे देखो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम आराम से आपका आ रहा है। बट ये जो सरफेस है ना, ये ऐसा है, अगर मैं इसको एक बार में ले लेता हूँ, मैं अगर दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं इसको एक बार में ले लेता हूँ तो यहाँ पे कैसा बन के आ रहा है, देखो आप, ये सही है, ये सही नहीं है, ये खराब कर देगा आपका। इसको जो है आपको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन है एक तो। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऐसा है कि ये जो सरफेस है पहले जो आप कुछ हटा लो, ठीक है, इसको हटा के इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका ये आपको भी समझ में आ गया। अब ये जो सरफेस है इसको गाइड करना पड़ेगा। गाइड कैसे करोगे इसको, गाइड करने के लिए आपको एक जो है एक्सिस बनाना पड़ेगा। देखिए एक्सिस से भी काम कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंस में जाऊंगा, एक्सिस में जाके 2 पॉइंट ले लेना, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट जो है ये वाला पहला पॉइंट ले लेना, दूसरा पॉइंट जो है मैं ये ले लेता हूँ, एक मेरे एक्सिस आ जाएंगे। अब एक्सिस के थ्रू मैं इसको कट कर सकता हूँ, एक्सिस के थ्रू कट कर सकता हूँ, मतलब क्या बोल रहा है सर, है ना, ऐसा बात आप समझ में रहे हो। अब इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, ठीक है। अब एक्सिस के मैं एक्सट्रूड नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक प्लेन बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, रेफरेंस में जाके एक प्लेन बनाऊंगा। अब प्लेन को किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, जेड की तरफ कर देना। करने के बाद इसको अब मैं ट्रिम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ ट्रिम में। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है आपको भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में, रुको। ट्रिम, प्लेन सिलेक्ट कर लिया, किसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, एक एक बार में सिलेक्ट करते जाओ, सिलेक्ट कर दिया, ओके। अब आपको ये मिल गया, इसकी डायरेक्शन मिल गया, लेकिन ये तो वेव्स में था। अब मुझे जो इसकी जो एक्सट्रूड होगा ना, ये वाला जो इतना जो एक्सट्रूड होगा ना, ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये पड़ेगा, ये जो आपको एक्सट्रूड है ना, बहुत टिपिकल है, ध्यान से समझना, हाँ, बहुत टिपिकल है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे स्वीप करूंगा, स्वीप 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 स्वीप। अब ये जो स्वीप होगा ना आपका, जो ये प्रोफाइल जो सिलेक्ट होगा ना, ये स्वीप जो प्रोफाइल होगा, इसके थ्रू स्वीप होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बना के दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा आपको, लेकिन ऐसे बना के दिखाऊंगा ना, तो आप इजीली समझ सकते हो चीजों को, है ना। आप इसको एग्जिट कर लेता हो, करने के बाद इसमें बीच में गैप बन जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। स्वीप, प्रोफाइल सिलेक्ट हो गया आपका, ये जो प्रोफाइल है इसको सिलेक्ट कर दिया, और ये जो गाइड है, ये जो गाइड है, इस गाइड के अलग ले आना है आपको, इसके अलग नहीं, ये जो एक्सिस है, एक्सिस के अलग ले आना है, ये एक्सिस के अलग ले आना है। ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस आपका जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसको हटाओ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे जो है आप एक्सिस को सिलेक्ट कर लोगे, आई गेस सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन मैनेजर में जाके सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कोई नहीं, इसको हम जो है रूल से कर लेते हैं, रूल से स्वीप, स्वीप में हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस बार, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो कहाँ पे क्या चीज होता है, कहीं पे कुछ सिलेक्ट नहीं होता है, और कहीं पे आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इन दोनों के बीच में जो आपकी एज है ना, अब देखो ये स्मूथ आया है। अब इन दोनों के बीच में हम एक कमांड लगाएंगे, स्वीप। तो कौन सा स्वीप कहाँ पे यूज करना है समझ गया ना, कहीं पे कोई एक वाला स्वीप दूसरे में सिलेक्ट नहीं होता है,
उस केस में आपको कौन-सा स्वीप यूज़ करना है वो आपको समझ लेना है। हाँ, एक गड़बड़ी हो गया और ये जो है इसको मैंने सिलेक्ट नहीं करा था। इसकी वजह से जो ये 3D कर्व है, इसको जो है एडिट केस में जाके कन्वर्ट एंटिटी में जाना पड़ेगा। जाने के बाद अगेन जो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हल्का-सा ये रह गया देखो। खत्म स्मूथ कर दिया, अब आपका स्वीप लग जाएगा। रूल में जाऊँगा, एडिट में जाऊँगा, जाने के बाद ये जो छोटी-सी एज रह गया है, उसको भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बस, परफेक्ट। अब आप स्वीप लगा के इसको स्मूथ कर दो। इस तरीके से करना पड़ता है। अगर उस पहले की तरह मैं अगर कर देता ना, मेरा टाइम बच जाता। मैं आपको गलत तरीके से सिखाना पड़ता फिर तो। मैं अगर पहले की तरह आपको सिखा देता ना, तो आप बना तो लेते, लेकिन वो गलत होता। गलत नहीं सिखाना, थोड़ा-सा टाइम लगे कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, लेकिन मैं सिखाऊँगा तो सही। ठीक है, अब देखो, अब बढ़िया है ना? अब देखो, अब बढ़िया है, पहले की तरह नहीं है, अब बढ़िया है। आराम से ये यू टर्न में कट जाएगा। ऐसे होता है पार्टिंग की सरफेस बनाना, ठीक है? अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन को गायब कर दो। ये जो एक्सिस है ना, इसको पहले रहने देते हैं और बाकी जितना भी सरफेस है ना, रूल्ड सरफेस, ट्रिम, रूल सरफेस, ये सारा चीज़ें जो है, इसको हम कर देते हैं अलग कलर में, ठीक है? अलग कलर में करने के बाद अपने को फिर दिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब ये वाला खत्म करना है। ये वाला खत्म करने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया तगड़ा वाला वो काम है। तगड़ा वाला क्या काम है? अब मैं दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। अब इसको तो काटना पड़ेगा आपको। ये जो है इसको काटना पड़ेगा आपको। एक तो इसके लिए प्लेन चाहिए। अब मेरे को कौन सा वाला प्लेन की ज़रूरत पड़ गया? ये वाला प्लेन। इसको मैं राइट क्लिक करके ऑन कर लेता हूँ। अब इसको हल्का-सा एक आगे प्लेन लाना पड़ेगा इसको काटने के लिए, है ना? 10 जो है इसकी रिवर्स डायरेक्शन में कर देता हूँ। फ्लिप साइड 20, 30, 40 में काट दूँगा इसको। ठीक है? एक प्लेन आ गया मेरे पास। अब इसको काटने के लिए मुझे प्लेन चाहिए था बेसिकली। प्लेन तो सही है, अब इसको मैं ऑन रखूँगा हमेशा। अब ये जो राइट प्लेन है ना, इसको मैं गायब कर दूँगा। ये मेरा बाउंड्री प्लेन है, मुझे इतना ही रखना है, ठीक है? अब उसको मैं क्या करूँगा फिर? ट्रिम। प्लेन, टूल प्लेन होगा और इसको काटना है ना, इसको काटना है। ऑप्शन ट्रिम करके ओके, ओके। ये जो है कुछ जो है दिक्कत बोल रहा है, क्या दिक्कत बोल रहा है हम देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार्जिन एंटिटी ओके। सिलेक्टेड सरफेस कैन नॉट बी knitted into one surface। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कुछ तो पंगा है। कट विथ सरफेसेस कर सकते हैं। कट विथ सरफेसेस हम अगर करेंगे तो ये जो है ये भी आपका जो है फेल टू ज्योमेट्री ऐसे कुछ दिखा रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ट्रिम सरफेस भी यूज नहीं हो रहा है। प्लेन ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे जो है प्लेन ले लिया मैंने। तो ये जो है इसको मैंने काट कर दिया, ठीक है? ये हो गया कट आपका। उसके बाद जो है ट्रिम सरफेस प्लेन ले लिया मैंने यहाँ पे प्लेन और उसके बाद जो है एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस को काट कर दिया मैंने। कहीं पे सॉलिडवर्क्स ऐसे ना लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। एक बार में नहीं हो रहा है ना, कभी-कभी ऐसे दिमाग खराब कर देगा ना आपको भी, तो उसको 2-3 बार में करने करने की कोशिश करना। एक बार में नहीं हो रहा है ना, तो उसको 2-3 बार में ट्राई कर लेना, ठीक है? अबे यार ये रह गया, ठीक है? तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ करके हम इसको जो है फिर एक्सटेंड में जाके इसको भी सिलेक्ट कर लो आप, एक बार तो। नहीं तो ये भाई साहब बुरा मान जाएगा क्योंकि मेरे को सिलेक्ट करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हमने कट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ तक तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे हमने कट कर दिया है। अब आपको जो है ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये अप है, ये डाउन है ना? ये अप डाउन को खत्म करना पड़ेगा आपको। अब ठीक है? ठीक है ना? ठीक है? अब यहाँ इन दोनों के बीच में ना एक आपको ऐसे
लाइन मानना पड़ेगा ना, फिर जो है ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट में अगर मान लो लॉफ्टेड सरफेस यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट में अगर यहाँ पे लॉफ्टेड यूज़ करता हूँ, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक लॉफ्टेड सरफेस जो है यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, ये कार पूरा सिलेक्ट होगा। इस केस के लिए मुझे अलग से एक यहाँ पे जाना है, 3D स्केच में जाना है, जाने के बाद ना एक मेरे को ये बनाना पड़ता है, इसीलिए बनाना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। देख रहे हो? ये जो मेहनत फालतू का लगाना पड़ता है, ये वाली मेहनत। क्यों? क्योंकि लॉफ्टेड लगाने के लिए, नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है लॉफ्टेड लगाने का। लॉफ्टेड नहीं लगाओगे तो शिप से तो होगा नहीं, फिर लॉफ्टेड लगाना पड़ेगा, ये बाउंड्री सरफेस लगाना पड़ेगा। एक स्केच ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक ये स्केच सिलेक्ट करवाऊंगा, फिर कर दिया। अब उसके बाद जो यहाँ पे गाइड सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक गाइड आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा वाला गाइड थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना। हाँ। अब इस गाइड को 3 गाइड बन जाएगा, इसलिए सिलेक्शन मैनेजर को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ये जो है ना, ये ऐसे कर लेना। एक एक करके करना पड़ेगा आपको। ये ऐसे सिलेक्ट करना, ठीक है। गलती मत कर देना दोस्त, गलती कर दोगे तो फिर पंगा बढ़ जाएगा आपको। कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या, तो ये ध्यान देख लेना कि सभी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर ये वाले में पंगा पड़ता है आपका, यहाँ पे टेंजेंट टू द फेस कर देना है। अगर यहाँ पे देखो के 4 सिलेक्ट हो गए, इसीलिए जो है ये नहीं हो रहा है आपके साथ। ये और ये हटा दो आप, डिलीट। ये भी डिलीट कर दोगे ना, तो ये बन तो जाएगा, ठीक है। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखो इसकी टेंजेंसी के साथ ये मैच करके आया है, ये मैच करके आया है। यहाँ पे गैप नहीं हो रहा है ना, गैप हो रहा है, ये देखो ये गैप इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ टेंजेंसी मैच हुआ, इसके साथ टेंजेंसी मैच नहीं हुआ। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, ये लॉक को हटा के यहाँ पे एक डुप्लीकेट कार्व बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट कार्व कैसे बनाओगे मेरे दोस्त? उसके लिए आपको जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्व करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केच ऑन फेस। स्केच कौन सा होगा? फेस कौन सा होगा? ये फेस, 2 फेस, 3 फेस, ठीक है। फेस तो यहाँ नहीं है, स्केच ऑन स्केच भी आप काम नहीं करेंगे, तो एक दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपोजिट कार्व। कंपोजिट कार्व में क्या होता है, 3 कार्व को एक कार्व बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्व जो है इसको एक कार्व में इसने कन्वर्ट कर दिया, एक कार्व आ गया इधर में। देखो क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता है छोटी सी चीज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कंपोजिट कार्व सिलेक्ट हो गया, इधर में सिलेक्ट नहीं करना है। इसको हटाओ यार, ये दिमाग खाएगा, हटाओ। एक ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा आपको ये सिलेक्ट करना है, कर दिया। अब यहाँ पे जो कंपोजिट कर्व था ना, उसको सिलेक्ट करना है, कर दिया। अब ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया फिर तो। देख रहे हो क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? अब देखो अभी कोई गैप नहीं है, अब कोई गैप नहीं है। तो सरफेस भी स्मूथ है, ये देखो स्मूथ है ना, सरफेस भी स्मूथ है आपका। अब तो आराम से मशीनिंग हो जाएगा, किसी बात का टेंशन ही नहीं लेना है आपको। समझ गए क्या क्या तरीके से बनाना पड़ता है? ये आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपके पास जो काम आए ना, तो बेहतर कर पाओ और बहुत बढ़िया से कर पाओ। पहले मेरा नाम बोल दो, हाँ ईशान ने सिखाया था। समझ गए? ठीक। अगर ये जो है ना, ये स्मूथ लग रहा है ना, स्मूथ नहीं लग रहा है, तो ऐसे करके भी देख सकते हो आप, है ना। ये कंपोजिट कर्व को हाइड कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो हम अभी रिलीव कर देंगे, उसके बाद ये रिलीव कर देंगे ऐसे काट करके। मेन जो है यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए, देखो यहाँ पे स्मूथ है आपका, है ना। ये है। अगर हल्का सा अगर रेडियस चाहिए मानना चाहो, अगर हल्का सा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हल्का सा रेडियस चाहिए ना, और साथ ही यहाँ पे हल्का सा रेडियस मारना चाहते हो तो मार सकते हो निक करने के बाद। लेकिन ये पार्टिंग से डाउन नहीं होना चाहिए, ये बाद में 3D होने के बाद मार लेंगे इसको, ठीक है। ये 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 सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं मार्ज, डन। तो यहाँ तक आपने समझ गया है कैसे इसको स्मूथ बनाना पड़ता है, कैसे इसको क्या करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ खत्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो ये वाला जो लाइन का जो टेंजेंसी है ना, वो रह जाएगा आपका, वो जरूरत पड़ता है आपको, वो उसको ठीक करना है तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, मैं जैसे लॉक करा हूँ ना, यहाँ पे लॉक करने का एक ऑप्शन भी आता है यहाँ पे साइड में, टेंजेंसी मेंटेन करने का, वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप।
जैसे यहाँ पे कहाँ गई राइट कर्व नहीं, यहाँ पे टेंजेंसी वाला ऑप्शन अभी मैंने ऑन कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हो। और जैसे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करा, आप यहाँ से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि इसके यहाँ पे स्टार्ट करोगे ना तो इसकी एक टेंजेंसी में आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना क्या बोलने के जा रहा हूँ मैं? अगर मैं करके दिखाना है तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक सरफेस अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ऑब्वियसली यार इसके साथ टेंजेंसी तो मैच होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ तो एक काट ऐसे करो ना, फिर इसके साथ ये काट कर दो। मैं आपको समझा देता हूँ, और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। देखो चीज़ों को समझना अभी ध्यान से। यहाँ पे मेरे को प्लेन लेके काटना है, राइट? तो प्लेन लेने से पहले मैंने आपको बोला था एक्सिस लेके ले लो, एक्सिस लेके 2 पॉइंट ले लेना, ठीक है? ये ध्यान रखना, याद कर लेना, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अभी ये वाला हट गया, अब इसको हटाना है मुझे। इसके लिए मैं एक प्लेन लाऊँगा, ठीक है? प्लेन लाऊँगा, डॉटम प्लेन सिलेक्ट करूँगा किसको, उसके बाद जो है इसके नीचे वाली जो टॉप एक्सिस है ना, उसको सिलेक्ट करूँगा। प्लेन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आने के बाद इसको क्रॉप कर देते हैं। इसको क्रॉप करने के बाद ये इसको हटाना है, राइट? इसको हटाने के लिए क्या करूँगा, ट्रिम सरफेस। ट्रिम सरफेस किसे सिलेक्ट करूँगा, प्लेन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है ये हाँ, ठीक है। इसको उसके बाद जो है ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्ट हो रहा है, इन दोनों को डिलीट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करना पड़ेगा आपको, डिलीट सरफेस, डिलीट फेस, डिलीट ये और ये, राइट? दोनों को डिलीट करना पड़ेगा आपको। डिलीट जो है ये आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, डिलीट नहीं हो रहा है तो डिलीट बॉडी का यूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत दिक्कत करता है ये सब सारी छोटी-छोटी चीज़ें ना। मुझे एक सरफेस इसका मिल गया स्मूथ, एक इसका स्मूथ मिल जाएगा। अब मेरा काम तो लगभग 90% हो ही गया, ठीक है? ये जो है ये सरफेस आपका ट्रिम नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको जो है मैं करूँगा, डिलीट भी नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हाइड करना पड़ेगा फिर तो। डिलीट नहीं हो रहा है तो हाइड करना पड़ेगा। अब जो प्लेन्थ है, प्लेन को हम हटा देते हैं, और जो एक्सिस है उसको भी हटा देते हैं। एक्सिस का भी काम नहीं है। अब जो ये लाइन बनाया था कंपोजिट कर्व, इसको भी हाइड करना पड़ेगा आपको। और आपको अभी जो है ये कर्व है ना, ये वाला जो कर्व है, ये मेरा काम का आएगा कि नहीं आएगा? ये मेरा काम आएगा, क्योंकि ये इसके साथ टेंजेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसको नया बनाना चाहता हूँ, ठीक है? फिर भी मैं इसको नया बनाना चाहता हूँ, ठीक है? नया बनाऊँगा क्यों? क्योंकि मुझे नया चीज़ें बनाना है। अब यहाँ पे स्केच में जाके एक 3D स्केच लूँगा, लेने के बाद ये जो है इसको कन्वर्ट एंटिटी कर दूँगा। नहीं भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके रख दूँगा। यहाँ तक सिलेक्ट हुआ है ना? ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। ये कन्वर्ट एंटिटी मैंने बना दिया है। अब दूसरा वाला जो कन्वर्ट एंटिटी बनाना है, अब देखो यहाँ पे मेरे को कंपोजिट कर्व लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही कर्व हो गया ये तो, है ना? अब मुझे यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा। एक काम क्या है? ये जो कर्व है, ये बनाना है मुझे। 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब इसके ऊपर जो है, अब मुझे बनाना है फिर 3D कर्व। 2 बार प्रोसेस बता दिया हूँ, ये गलती आगे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। ये भी दोबारा बनाने का रीज़न यही है कि आप लोग को सही ढंग से बता पाऊँ, ठीक है? ज़रा टाइम लगा रहे हो, वीडियो को लंबा कर रहे हो, क्यों? इसीलिए कि आप जो है कल आपके पास है तो इसको सही ढंग से बना पाओ, और कोई रीज़न नहीं है इसको बनाने का, ठीक है? अब जो है हमें उसको लॉफ्टेड करेंगे। लॉफ्टेड में क्या करना पड़ेगा, एक ये सरफेस सिलेक्ट करना है, अब ये एक सिलेक्ट करना है। ये 2 हो गया, 2 में खत्म होना चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 3 करोगे तो फिर और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। एक ये यहाँ पे जाके टेंजेंट टू द फेस, ये देखो 2 डिग्री क्या माँग रहा है? लेस देन 2 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस फेस को सिलेक्ट कर दूँगा। अब देखो ओके करके। अब आपको जब उसको ओके करोगे ना, तो अब उसकी टेंजेंसी और इसकी टेंजेंसी देखो ना, कौन सा बेहतर है? अभी ये वाला बेहतर है ना? बेहतर है ना आपका? फिर यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर इनको भी एक साथ लेते हो ना, अब देखो बहुत बढ़िया बन जाए, स्मूथ बन गया देखो, है ना? है ना? तो ये चीज़ है जो आपको सही ढंग से बनाना है। जितना इसमें ऊपर टाइम दोगे ना, उतना स्मूथ बनते जाएँगे। आपको टाइम देना पड़ता है पार्टिंग लाइन में।
पार्टिंग सरफेस में, तो ये टाइम दो, बहुत बढ़िया बनेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, कभी-कभी जब ऑटोमोबाइल की पार्टिंग बनाते हो ना, तो बहुत टाइम देना पड़ता है इस तरीके से आपको बनाने के लिए, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि इनको जो है मैं एक में बना दूँ, इसको भी एक में बना सकते हो आप। कैसे? देखो इसको आप बोलोगे अब मैं इसको ऐसे करूँगा ना, ये तरीका सिखा देता हूँ तुम्हें, ये काम आएगा। देखो, ये इससे हल्का-सा देख रहे हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रेडियस जो है मशीनिंग हो जाएगा, बाहर-बाहर से, है ना? मशीनिंग हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, हल लेकिन दिक्कत हल्का-सा हो सकता है, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है ना? इसको हम हल्का-सा दिक्कत हो सकता है, इसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे एक जगह में, इसको काटेंगे, दोनों को एक टेंजेंट बनाना पड़ सकता है। कैसे? याद रखना ये वाला और ये वाला फेस के बीच में आपको स्मूथ बनाना है। स्मूथ बनाने के लिए सिखा रहा हूँ और कुछ मेथड नहीं है, सीख लो बढ़िया से क्योंकि ये जो क्लास है ना, वो ज़िंदगी भर काम आएगा तुम्हारा। तो हम क्या करेंगे, इसको काटना तो है, अब इनको जो है काटना है, काटने से पहले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इधर से कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है, आराम से मशीनिंग हो जाएगी, यहाँ पे लाइन आएँगे, फिर पॉलिशिंग करेंगे, कोने में फ्लैश आने का चांस है ना? तो इसको नहीं चाहिए, इसको भी ठीक करूँगा मैं, देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले एक हम जो है ये पॉइंट ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है? काटने के लिए 2 पॉइंट में मैं कहीं पे भी एक पॉइंट ले सकता हूँ ऐसे लाइक, और एक पॉइंट जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, पॉइंट नहीं मिल रहा है ना? यहाँ पे पॉइंट और फेस करता हूँ, तो इधर से बन जा रहा है, तो ये सही नहीं है। अपने को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑन सरफेस का ऑप्शन आता है, एक तो आपका 3D कर्व में आएगा, 3D कर्व में आके लाइन ले रहा हूँ मैं इधर से, ये वाला ऐसे लेके लाइन मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर? हल्का सा इधर कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा कर्व का मैंने बना दिया है। और दूसरा मुझे यहाँ पे एक और कर्व लेना है, कहाँ पे? लगभग इधर से, और कहाँ पे खत्म करना है? लगभग, ठीक है? और ऊपर आना है, यहाँ पे टेंजेंट हो गया। तो यहाँ के साथ मैंने उसको 2 लाइन लेके ये मैंने बना दिया है। अब इसको ट्रिम करना है आपको, ठीक है? अब ये स्केच है, स्केच बना है, अब इसको हम प्लेन से करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अब इसके बाद जो है टॉप प्लेन सिलेक्ट कर देते हैं, एक प्लेन आ जाएगा लाइक दिस। अगेन न्यू प्लेन लेना है एक तो, न्यू प्लेन में क्या करूँगा, यहाँ पे ये लूँगा, ये प्लेन, और जो है आपका ये वाला, ये प्लेन जो है ये क्यों सिलेक्ट हो गया? ऑलरेडी एक कमांड दबा हुआ था, जिसके चक्कर में ये सिलेक्ट हो गई, ये सिलेक्ट करके आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है? इसके बीच में नीट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? नीट नीट का नहीं यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे सरफेस में जाके ट्रिम करूँगा, लंबा कर रहा हूँ मैं वीडियो को, क्यों? इसीलिए कि आपको समझ में आए दोस्त, ठीक है? ओके, ये आपका गायब, डन। अब इसके बाद जो है ट्रिम सरफेस, इसको सिलेक्ट करना है, सरफेस को, किसको गायब करना है? इसको, क्योंकि यहाँ पे रिमूव सिलेक्शन में ये वाला कर रखा हूँ। तो अब जो है मेरा तरह सेटिंग देख लेना एक बार, सेटिंग नहीं देखोगे तो गड़बड़ होगा आपके साथ भी, ठीक है? डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट, डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसको हाइड करना पड़ेगा आपको। डिलीट हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि एक सरफेस है इसलिए डिलीट नहीं होता है वो। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा सिस्टम स्लो हो रहा है तो सेव करते रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है? सेव कर दिया। अब आपको करना ये है, ये जो सरफेस है ये भी आपको गायब कर देना है, ठीक है? ये जो लाइन है इसको भी गायब करेंगे। अभी एक-एक करके पहले जो सारा चीज़ें को हाइड कर लेते हैं, ठीक है? ये भी जो सरफेस है इसको भी गायब कर देते हैं। नहीं, कंट्रोल ज़ेड, ऑलरेडी हम कर्व को गायब कर दिया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब बढ़िया है आपका अभी तक। अब यहाँ के बाद जो है ना, ठीक है? ये ऐसे करके इसको स्मूथ करना है। अब यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स स्मूथ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लेने के लिए आपको क्या 3D पॉइंट चाहिए, फिर तो 3D पॉइंट चाहिए। भाई साहब ये बहुत पंगा है, ये बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं ले सकता हूँ।
यहाँ पे दे देता हूँ मैं 1.2। ये बहुत बड़ा पंगा है भाई साहब, इसको ठीक कर लेना पहले ही, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम जाके कर्व में जाके फिर से ये स्टार्ट हो गया गाना वाना, तो यहाँ पे जो है यहाँ से लेके इसको हल्का सा स्मूथ ज़्यादा बेहतर कर देंगे। बताओ अब ठीक है? अब बेहतर है ना पहले से? अब जो है हम 3D कर्व में जाके इसकी स्केच बना सकते हैं। अगर अच्छा स्मूथ बनाना है तो ज़्यादा पॉइंट ले सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट ले लिया मैंने ज़्यादा बेहतर स्मूथ करने के लिए, ठीक है। अब तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया आपको भी। अभी अपने को करना क्या है, लॉफ्ट का यूज करना है, लॉफ्ट है ना। लॉफ्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, एक तो लॉफ्ट में हम ये देखो, ये यहाँ पे देखो एक बार में सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना, आपको यहाँ पे भी 3D स्केच बनाना पड़ेगा। 3D स्केच में कन्वर्ट इंटिटी करूंगा मैं, है ना। अब देखो यहाँ पे मेरा सीन सिलेक्शन, यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेक्ट हो रहा है ना, पूरा सिलेक्ट हो रहा है देखो आप। मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कुछ तो करना पड़ेगा, इनर लूप 1 by 1। सिलेक्ट क्लियर सिलेक्शन, सिलेक्ट अदर, यहाँ पे सिलेक्ट लूप, पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक तो आपको अलग ऑप्शन दिखाना पड़ेगा, कुछ अलग काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या ले रहा है, स्प्लाइन ले रहा है। स्प्लाइन में हम पहला पॉइंट कहाँ लेंगे, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये नजदीक नजदीक लेना है, ठीक है। ये जितना नजदीक लोगे उतना एक्यूरेसी मिलाना है आपको, ये ध्यान रखना, एक्यूरेसी मिलाना है। जितना नजदीक लगाओगे उतना एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये हमने सारा ये ले लिया है। अब उसके बाद यहाँ से एग्जिट कर दोगे हम। अब देखो, अब आपका ये पूरा टेंजेंट जो है पूरा बढ़िया से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से जो है स्वीप, सॉरी स्वीप नहीं लेना है, लॉफ्ट, लॉफ्टेड में एक सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा वाला लॉफ्टेड हम यहाँ पे यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। गाइड कार्ड में जाएंगे, एक ये जो है ना, गलती से भी ये इसको ना टेंजेंट कर देना, और यहाँ पे भी, ठीक है चलो कोई नहीं, ये जो है इसको भी टेंजेंट कर दो। इसको करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये है, अभी आपको समझ में आएगा फायदा क्या है, जब इसको मैं कलर को हटा दूंगा। अब आप देखो आपका जो भी ये है ना, ये बढ़िया से स्मूथ हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे जो कर्व था ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। नहीं है, कंट्रोल जेड, तो इसको मैं हाइड कर दिया, ठीक है, और इसको मैं हाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल जेड कर देता हूँ। जेड करने के बाद यहाँ पे जाके इसको अगर स्मूथ कर दूंगा ना, तो देखो यहाँ पे कितना स्मूथ बन गया है। कोई दिक्कत है नहीं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये है ना। यहाँ पे आराम से मशीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी आराम से मशीनिंग हो जाएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो लाइन है ना, इसको इधर की तरफ और खींचते हैं ना, और स्मूथ हो जाता है ये। ठीक है, जितना मेहनत करना है उतना बढ़िया आपको सरफेस मिलेंगी, ये आपके ऊपर है। मैंने वो तरीका बताना है आपको, बनाना तो आपको ही है इन फ्यूचर। तो ये जो तरीका है यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। इस साइड क्या हो गया, अब हम धीरे-धीरे उस साइड में बना के जाएँगे, ठीक है। अब जो है इसको हम शो कर देते हैं। इस तरीके से आप पार्टिंग को स्मूथ बना सकते हो। जितना भी पार्टिंग स्मूथ बनाओगे इतना बढ़िया नाम होगा आपका। अब इसको हम फिल कर देते हैं। इसको फिल करने के लिए हम स्वीप का यूज़ करेंगे। एक ये सरफेस यूज़ करेंगे, एक हम जो है ये यूज़ करेंगे। ठीक है? तो इसका हम फिर इसका जो हम यूज़ करके दोबारा फिर ये बनाएँगे। ठीक है? अब जो है थोड़ा-सा बम बारूद वगैरह भूनने लग गया है, तो थोड़ा-सा हम बाद में बनाएँगे इसको। ठीक है? ये जो है इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है? उसके बाद जो ये स्वीप है, इसको भी हम कलर को हटा के बाद में देखेंगे, और जब बनने के बाद ना उसको और कहीं पे स्मूथ कर सकता हूँ ना मैं, डेफ़िनेटली मैं इसके बारे में सोचूँगा। लेकिन अभी जो है इसको खत्म करना है। ठीक है? अभी इसको खत्म करना है। कैसे खत्म करना है पता लग गया आपको। अब इसका जो है आप ये बना के देखोगे ना तो पता लग जाएगा ये स्मूथ है। स्मूथ है ना? है? नहीं है? है ना?
यहाँ पे करने के बाद इसको जो है हम 5 mm की जगह इसको ट्रिम कर देते हैं। अगेन इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूँगा, करने के बाद ट्रिम कर दूँगा। एक-एक जिसका भी काम कर रहे हो ना प्रॉपर तरीके से खत्म करके अगले वाले में जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ट्रिम, सरफेस एक्सटेंशन को सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे ये प्लेन को मैंने मास्टर माना था और ये इसको अब कट कर दो। हो गया? खत्म? तो ये वाला काम का हो गया मेरा। ठीक है? तो यहाँ पे टेंजेंट हो गया, इसको अगर और ठीक करना है तो कर सकते हो। कैसे करना पड़ेगा? ये यहाँ से लेके ना, ये जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से लेके इधर दे दो और इधर से लेके इधर दे दो। ये खत्म, एकदम खत्म होगा, मेरे गारंटी मान लो तुम। करना है तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें आप समझ गए हो, पहले-पहले मैंने एक-एक करके हटा दिया। क्या करना है आपको? इस लाइन से एक इधर की तरफ ले लो और ये जो लाइन है ना, इस लाइन से एक इधर इधर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लेना। इसको एकदम नज़दीक मत लगा देना, गैप रखना टेंजेंसी, क्योंकि इस पेज का टेंजेंसी चाहिए आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक ले आना, इनको एक बना दो। देख करके देखो, अगर नहीं होगा तो बताना मुझे। ये लेकिन इसका इक्वल मत लेना, मतलब अगर ये ऐसा है ना, ये ऐसे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे गैप ज़्यादा देना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसा है ना, इधर से स्टार्ट करोगे ना, तो इधर में गैप इधर इतना देना पड़ेगा, मतलब एंगल में बनाना पड़ेगा ये। और ये भी एंगल में बनाना पड़ेगा, तो ये स्मूथ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बढ़िया से टूल चल जाएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैश भी नहीं आएगा। हल्का सा आ सकता है इस एरिया में, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ और ऐसे-ऐसे ट्रिक्स दे रहा हूँ ना आपको, तो ये आपका ज़िंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है? अब देखो, अब हम जो है, ये जो है यहाँ से बनाएँगे, यहाँ से बनाएँगे, यहाँ से बनाएँगे। अब ये जो पंगा है ना, ये अलग पंगा है, ये अलग पंगा है, इसको भी ठीक करना है आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रेडियस सरफेस यूज़ करते हैं। रेडियस सरफेस यूज़ करने के बाद इसको जो है हम प्लेन ले लेते हैं, ठीक है? ये वाला प्लेन ले लेते हैं। मैं ध्यान आराम-आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया से समझाना है आपको मुझे, तो 100 एमएम कर देता हूँ, ठीक है? ये बात जो है, ये कर देता हूँ, ये और ये, ये इतना करके आप देख लो, इतना मैंने कर लिया है, नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, यही तो पंगा है, यही तो पंगा है कि यहाँ पे नहीं होता है एक बार में सारी चीज़ें सॉलिडवर्क्स में, लेकिन एनएक्स में बहुत बढ़िया जल्दी तरीके से हो जाता है, स्वीप में नहीं। नॉर्मल टू द फेस कर देता हूँ मैं, नॉर्मल टू द फेस, टेपर टू द फेस, परपेंडिकुलर टू द फेस, परपेंडिकुलर टू द फेस। तो यहाँ पे हम क्यों चलेंगे, ये एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है? एक्सिस क्यों लेना पड़ेगा, एक्सिस क्यों लेना पड़ेगा भाई? ठीक है, एक्सिस नहीं ले रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाले फेस ले लेंगे परपेंडिकुलर। उसके बाद जो है आपका ये लेना पड़ेगा। अब देखो ये किस तरफ भाग के जा रहा है, इस तरफ भाग के जा रहा है ना, तो ये इससे तो हम बना नहीं सकते हैं। स्विप से हम बना सकते हैं, स्विप से, स्विप में लूंगा तो मैं बना सकता हूँ, स्विप में लूंगा तो फिर मुझे ये एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन ये वाला एज नहीं बना पाऊंगा ना मैं, इसके लिए फिर वही काट कूट करना पड़ेगा आपको। अब समझा देते हैं, बना लेते हैं, फिर आप समझ ही जाओगे। बना ही देते हैं, आप इनडायरेक्टली समझ ही जाओगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। अब देख रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। अब एक बार मैं सबको बना देता हूँ, फिर अभी काट कूट वाला काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो है अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा पंगा इसमें ही है, ठीक है? यहाँ तक हमने बना दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपने भी समझ गया कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? स्विप करके मैंने 100 mm बना दिया है। अब आपको काम यहीं से करना है स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करना है, जो आपका मेन काम है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा चीज़ें आपको समझा पाऊँ और बता पाऊँ। अब ये एक तो पंगा ये है, सबसे बड़ा पंगा है ये, है ना? ये पंगा एक ये है। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्शन में ले आता हूँ, इसको मैं अगर, अब इसको ट्रिम करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये आगे-पीछे होगा ना, तो मैं पहले ट्रिम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। ट्रिम सरफेस, प्लेन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है? इसको भी
इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। सबको काट देते हैं, एक बार में काट ही रहे तो सबको काट देते हैं, है ना? काट ही रहा हूँ तो सबको काट देता हूँ ना एक बार में, अलग-अलग क्यों काट करो फिर सबको? ठीक है, काट दिया इसको 100 में। जो मेरा प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग काट दिया मैंने। क्योंकि अभी मेरे को रेफरेंस देने में भी मेरे लिए ईज़ी बन जाएगा। अब ये जो है इस डायरेक्शन में काटना है, इसको इस डायरेक्शन में काटना है, इस डायरेक्शन में काटना हो मतलब इसको ऐसे काट सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे खत्म करूँगा ना तो इसकी टेंजेंट ही खराब हो जाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये थोड़ा हल्का-सा ये है, इसको भी ठीक करना पड़ सकता है आपको। स्मूथ करना है तो आप कर सकते हो, मैं कोई मना नहीं करूँगा, अगर आपको स्मूथ करना है तो आप कर सकते हो। स्मूथ करना है तो फिर 3D स्केच में जाना पड़ेगा आपको। 3D स्केच के जाने के बाद देखो क्या-क्या करना होगा बता देता हूँ। एक ये लूँगा, एक ये लूँगा, ठीक है? अब ये जो आपका वो है ना, लाइन है ना, एक एक यहाँ से लेके एक तो डायरेक्शन इसको इस डायरेक्शन में खींचना है, उसके बाद जो है इसको खींचना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। एक-एक करके करते हैं, टाइम लगेगा, 2 घंटे का बन जाएगा, कोई बात नहीं, सीख रहे हो आप लोग, तो ध्यान से सीखना, 2 क्लास में इसमें भेज दूँगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो आपका बना है प्लान, है ना? प्लान, नेक्स्ट प्लान काटना है भाई, काटना है। लाइन, प्लान, नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी कुछ सिलेक्ट हो रखा है, इसीलिए नहीं हुआ। लाइन, प्लान, ठीक है? हो गया? ठीक है, कोई डाल नहीं। अब देखो, अब ये जो सरफेस है ना, इसको काटना है आपको ट्रिम। प्लान सिलेक्ट हो गया। ये वाले सरफेस को काटना है आपको पहले तो। दूसरा जो काटना है, ये वाले सरफेस को काटना है, ठीक है? ट्रिम सरफेस, प्लान सिलेक्ट करना है, इसको सरफेस को हटाना है, सरफेस को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर दिया? हो गया। इसका जो सरफेस है, इसका ज़रूरत है? नहीं है मुझे, इसका ज़रूरत नहीं है। इसको हम जो है, क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। पंगा, समझ गए आपने? यहाँ पे हल्का सा अगर रेडियस दे देंगे ना पार्ट में, तो आपका काम वैसे खत्म हो जाता। लेकिन जिसने भी बनाया रेडियस नहीं दिया और पता नहीं किस बात के लिए उसने रेडियस नहीं डाला, है ना? लेकिन अपने को क्या करना है? बिना रेडियस का बनाना है। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है कि हल्का-सा रेडियस दे सकते हो लाइक जो भी है, तो बहुत बढ़िया है फिर तो। ठीक है? अब हम जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ये तो स्मूथ ही है, तो इसमें हम डायरेक्ट ये इसका यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं हम। अलग से वो बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन बनाओगे तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट सीधा लाइन आएँगे तो ये लाइन शो हो जाएगा। बना ही देते हैं हम इसको, बना देंगे लेकिन इससे पहले इसको मिलाना बहुत दिक्कत है, इसको मिलाना बहुत दिक्कत आएगी आपको। ये लाइन एक तो आएगा ही आएगा, दिक्कत ये बात का है और कुछ नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम 3D स्केच में जाएँगे। ये जो मैं तरीका बता दे रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा-सा टफ है चीज़ें जो है, जैसा दिखता है वैसे एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है? तो इसको हम पॉइंट ले लिया इसको मिलाने के लिए। अब यहाँ पे अपने को क्या मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाने के लिए आपको एक लाइन बनाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इन द सेंस, काटना कैसे पड़ेगा? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, लाइक ऐसे एक लाइन बनाया, लास्ट टाइम मैंने तो भाई उससे इसके थ्रू बनाया था, है ना? लेकिन यहाँ पे जो है मैं कन्वर्ट एंटिटी बना रहा हूँ, तो कन्वर्ट एंटिटी में तो आपको काटना ही पड़ेगा, ठीक है? अब कन्वर्ट एंटिटी बनाऊँगा यहाँ पे, हैं? अब मैं ट्रिम का यूज़ कर सकता हूँ ना, इसको काटने के लिए, इसको काटने के लिए, इसको काटने के लिए, इसको काटने के लिए। ये बेहतर तरीका है पहले वाले तरीके से, पहले मैंने डायरेक्ट किया इससे इससे बनाया, जल्दबाजी में बनाया, लेकिन ये तरीका यूज़ करोगे ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है? तरीका सिखा रहा हूँ समझ लो, सीख लो क्योंकि इस तरीके से कोई भी आपको कोई भी सर इतना टाइम देके नहीं सिखाएगा, ठीक है? इसको ओके कर दिया, अब उसके बाद जो है अगेन मुझे जाना है इसमें स्टूडियो स्प्लाइन में, ठीक है? इसमें जाना है, जाने के बाद यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को 3D कर्व में जाना पड़ेगा, है ना? गया 1, 2, 3, 4
ठीक है, यहाँ तो चला गया मैं। अब उसके बाद जो है इन दोनों कारक को लेके टेंजेंट बनाना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। लॉक में गया, लॉक आप बाउंड्री का भी यूज कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, क्या करना है बताया था मैंने आपको, टेंजेंट, सेंट्रल लाइन वगैरह देख लो एक बार, ये सब चीजें। ठीक है, दिस गाइड ग्लोबल वगैरह नहीं लेना है, कांस्टेंट, नॉर्मल टू द प्रोफाइल, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज है जो है आपको ये सिलेक्ट करना है। अब देखो हल्का सा अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से देखते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको पहले करते हैं फिर बताते हैं आपको। इसको हम राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ये बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा रेडियस सही है मेरे हिसाब से पार्ट में। नहीं तो ये जो लाइन आएगा, ये लाइन शो हो रहा है, और ये जो बाकी का लाइन है, तो ये आपका जो ये कर्व है ना, इसको हम हाइड कर सकते हैं। और इसको जो है आप थोड़ा सा देखोगे पहले से बेहतर मिलेगा आपको, है ना। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये लाइन शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस नहीं है, यहाँ पे रेडियस नहीं है, लाइन शो हो रहा है, तो पार्ट में तो हल्का सा रेडियस डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आते आते खत्म कर दिया मैंने, यहाँ पे आते आते खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो है ही चीजें, यहाँ पे तो आपका है ही। अगर रेडियस डाल दोगे तो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ। हल्का सा रेडियस डाल सकते हो आप, अगर आपको लगे। ठीक है, ट्रिम कर दिया। अब आप रेडियस डाल के हल्का सा डाल के देखो। तो रेडियस कितना डालोगे? मान लो मैं 1 का ही डाल देता हूँ। अब 1 के साथ, एक 1 के साथ आपको श्रिंकेज भी डालना पड़ेगा, 1.006। अगर 2 होता ना, 2 के साथ 1.016% ऐड करना पड़ता, मतलब 2 डालता ना, 2 डिग्री का मैं अगर वो डाल देता ना, तो आपका डालना 2.012, ये हो जाएगा। ये आपका श्रिंकेज हो जाएगा अगर 2 mm के साथ, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा जब भी पार्ट बनाते हो इस तरीके से। समझ आया मेरी बात को? ठीक है, अब जो है आपको कार्व को ले आता हूँ। कार्व में देखते हैं हमने पूरा सिलेक्ट करा कि नहीं करा। ठीक है, अब सरफेस लॉक को ले आते हैं। अब ये आपका स्मूथ बन जाएगा, को मेरे तरफ से मान लो, ये देखो यहाँ पे, ये जो कर्व था, ये कर्व को जाके मैं एडिट कर देता हूँ। ये सिलेक्ट नहीं हुआ कर्व को, देख पा रहे हो ना आप? कर्व, वर्टेक्स 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 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। ये जो है 3D कर्व, ये वाला 3D कर्व ये रहा, इसको 3D कर्व को आपको ठीक करना पड़ेगा। जो मेरा ब्लेंड था वो मैंने आगे लगा दिया, लेकिन ब्लेंड को और ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। और उसके साथ आपको एक हल्का सा रेडियस मारना पड़ेगा। फिर रेडियस जो है हम मारेंगे फिर इधर से, स्केच में आपको रेडियस मारना पड़ेगा। ठीक है, 2.012। हल्का सा रेडियस, अरे यार इसको काटना ही पड़ेगा फिर तो। सरफेस लॉक जो है इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको दोबारा से बनाऊंगा। ये 3D कर्व कौन सा है, ये 3D कर्व कौन सा है, इसका 3D कर्व का जरूरत है आपको। स्केच कर लेते हैं। अब इसको जो है हटाना पड़ेगा, ये 3D कर्व के नीचे फिलेट है। ठीक है, तो इसीलिए जो नहीं हो रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिलेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इस फिलेट को आप ऊपर ले जाओ। देखो इसको फिलेट को ऊपर ले गया मैं। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपको। हाँ, स्टॉप एरर। ठीक है, रिपेयर कर सकते हो आप। रिपेयर करने के बाद जो है ये देखो, अब जो है ये रिपेयर हो गया। अब ये स्केच को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, स्केच को एडिट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है यार, समझना पड़ेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये, क्योंकि कोई ऑप्शन तो नहीं है आपके पास।
सिलेक्ट कर लिया, अब इसको जो है ट्रिम कर दूंगा यहाँ पे, इसको भी ट्रिम कर दो। यहाँ पे कुछ सरफेस नहीं है आई गेस, तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको वो करके देखता हूँ तो क्या आता है, स्टॉप एंड रिपेयर कर देता हूँ। अभी भी जो है प्रॉब्लम है, रोल ब्रेक का एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से जाना पड़ेगा। मुझे लगता है वीडियो मुझे आज का जो है सेशन यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन कॉन्फिडेंशियल लेके यहाँ पे ये ले लूंगा मैं। ठीक है, अब रेडियस के फायदे क्या होते हैं देखो, इसलिए प्लास्टिक पार्ट में हमेशा रेडियस लगा के काम करना पड़ता है। अब इसको लेके इधर ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब जो है यहाँ पे फिर लॉफ्ट सरफेस में जाएंगे, लॉफ्ट सरफेस। ठीक है, लॉफ्ट सरफेस में जाने के बाद ये, और दूसरे में आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद एक ये सरफेस, दूसरे में आपका ये सरफेस, नन में जाके टेंजेंट टू द फेसेस। ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया आपका। रेडियस रेडियस का पंगा पड़ता है, तो यहाँ पे रेडियस रेडियस जो है आपको हमेशा डाल के देखना है। अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप अप्रूवल डाल दो, नहीं तो फिर वो चीजें रहेगा ही रहेगा। देखो सही है, प्रॉब्लम दिख रहे हो नहीं ना? देखो स्मूथ है ना, आराम से मशीनिंग हो जाएगा। ये तरीका होता है, ये तरीका से आप कर सकते हो। अब दूसरी तरीके में आता है, ये क्या आ रहा है, येलो येलो सा, नहीं ये वैसा ही है। पेस्ट लेके हम इसको यहाँ ले आते हैं, और उसके बाद जो इसको शेप कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ में आ गया अपने को। अब अपने को अभी क्या करना है, ये वाला चीजें खत्म करना है, ये जो चीज है अभी इसको खत्म करना है। इसी तरीके से खत्म करूंगा मैं। अभी आवाज हो रहा है तो बाद में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करूंगा मैं।